बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से हैं? एंजॉय कर रहे हैं लेक्चर्स को? अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा नीचे कमेंट्स में, कैसे लग रहे हैं आपको और कितनी अच्छी तैयारी जो है वो आपकी हो रही है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से जो हमारा लेसन नंबर 10 है इंग्लिश की बुक का, हमने उसकी जो है वो रीडिंग की थी। हमने उसको समझा था कि उसके अंदर क्या चीज़ें बताई गई हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक्सरसाइज में मूव ऑन करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज में मूव करते हैं और सबसे पहले जो हमारे पास सेक्शन आ रहा है वो वोकेबलरी सेक्शन आ रहा है। वोकेबलरी सेक्शन में हमारे पास पार्ट नंबर ए है। वोकेबलरी सेक्शन में पार्ट नंबर ए है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। वो हम देखते हैं कि वो क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और हम उनको करते हैं। 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज हमें गिवन है। फर्स्ट वन वो मीनिंग्स दे रहा है उसमें तीनों में ही। हम देखते हैं कि फर्स्ट वन का हमारे पास क्या आंसर होगा। मैं पढ़ रहा हूँ, आपने इसको जो है वो अपनी बुक्स पर मार्क कर लेना है, ठीक है। रियलाइज्ड मीन्स, रियलाइज का क्या मतलब होता है, मीनिंग क्या आ रहा है? रियलाइज्ड मीन्स, रियलाइज्ड का मतलब डिनाइड है, अंडरस्टूड है, एक्सेप्टेड है, फॉरगॉट है। रियलाइड का मतलब, रियलाइज्ड का मतलब अंडरस्टूड। रियलाइज्ड का क्या मतलब है? अंडरस्टूड मीन्स समझ जाना। अंडरस्टूड। मूविंग ऑन टू द सेकंड एमसीक्यूज। सेकंड है अथॉरिटी मीन्स। अथॉरिटी का क्या मतलब है? अथॉरिटी का मतलब सुपीरियरिटी, विजडम, पावर या काइंडनेस। अथॉरिटी का मतलब है पावर, कि कोई किसी के हाथ में कोई ताकत या पावर होना जिससे वो कोई काम हासिल कर सके, पावर। और थर्ड हमारे पास आ रहा है होल हार्टेडली मीन्स। होल हार्टेडली मीन्स अनोइंगली, क्विकली, हेजिटेटिंगली या एंथुजियास्टिकली। ये 4 वर्ड्स हैं। होल हार्टेडली का क्या मतलब होगा? होल हार्टेडली का मतलब है एंथुजियास्टिकली मीन्स खुले दिल से, जज्बे से। एंथुजियास्टिकली जज्बे से या खुले दिल से। इसका हमारे पास आंसर क्या बनेगा? एंथुजियास्टिकली। ठीक, ये हमारे पास एमसीक्यूज का सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम मूव ऑन करते हैं इसके पार्ट नंबर बी पे। ये पार्ट नंबर ए था, अब हम पार्ट नंबर बी पे मूव ऑन करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर बी हमारे पास हम पढ़ते हैं, वो क्या है? फाइंड आउट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द थिसॉरसिस। थिसॉरसिस में हमने से देखा है कि हमारे पास उसमें से कौन से जो है एंटोनिम्स, जो हमें वर्ड्स गिवन है उनके एंटोनिम्स क्या बनते हैं। एंटोनिम्स मीन्स आप, हम पहले बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं इन चीज़ों से। वो क्या है? एंटोनिम्स मीन्स ऑपोजिट मीनिंग। ऑपोजिट मीनिंग अब हम देखते हैं कि इनके क्या हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वर्ड हमारे पास आ रहा है सेपरेट, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? एंटोनिम लिखूंगा इसका। ठीक, फर्स्ट वर्ड हमारे पास क्या आ रहा है? सेपरेट, तो इसका एंटोनिम होगा यूनाइटेड। सेकेंड वर्ड हमारे पास आ रहा है ओपोजिशन। ओपोजिशन मीन्स काइंडनेस। ओपोजिशन मीन्स के यानी मुखालफत, तो उसको इस सेंस में कह रहे हैं कि मिलजुल कर, काइंडनेस, अच्छे से उसको लेकर चलें। थर्ड हमारे पास आ रहा है पार्टीशन। पार्टीशन मीन्स अटैचमेंट। इसका जो एंटोनिम होगा मीन्स पार्टीशन। अगर किसी चीज़ को जो है वो इसका ऑपोजिट क्या है? अटैचमेंट। क्योंकि अगर किसी चीज़ को जो है वो जुदा किया जाए तो उसको किस तरह जो है वो वापस लाया जा सकता है? उसका ऑपोजिट क्या होगा? कि उसको अटैच किया जाए, उसको जोड़ा जाए, अटैचमेंट। नेक्स्ट आ रहा है विजडम। विजडम का हमारे पास क्या होगा? इंस्टेबिलिटी। विजडम का हमारे पास क्या होगा? इंस्टेबिलिटी।
ठीक है। और इसके बाद हमारे पास लास्ट जो है वो है हेल्थ। हेल्थ का हमारे पास क्या है, इलनेस। जो लास्ट हमारे पास सिनोनिम है, हेल्थ मीन्स सेहत, तो इलनेस मीन्स बीमारी। ठीक, तो ये हमारे पास हमारे एंटोनिम के जो सेक्शन नंबर बी था ये मुकम्मल हो चुका है। मूव ऑन करते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि है पार्ट नंबर सी। आपने इसको नोट डाउन कर लेना है ताकि ये आपको अच्छे से जो है वो माइंड में आपके ग्रिप हो जाए इन चीज़ों की। पार्ट नंबर बी पे, सी पे हम मूव करेंगे अब, जो कि हमारे पास डिफरेंट हमें जो है ना वो क्वेश्चंस गिवन है। हमने क्या करना है, हमने जो है वो इन्फॉर्मेशन लिखनी है, उनके हवाले से उनके आंसर्स लिखने हैं। इनको स्टार्ट करते हैं। सी पार्ट हमारे पास ये बनेगा हमारा वोकैबुलरी सेक्शन का, जिसमें से हम आंसर नंबर 1 करने जा रहे हैं। ठीक, सो क्या कहता है हमें वो, फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है व्हाई डू यू थिंक मोहम्मद अली जिन्ना डिसाइडेड टू टेक अप लॉ एज अ प्रोफेसर। उन्होंने क्यों चूज़ किया कि वो जो है वो कानून जो है वो पढ़ें, कानून जो है वो यानी कि जो लॉ की स्टडीज़ हैं वो करें, कानून की जो स्टडीज़ हैं, तालीम है वो हासिल करें। सो हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। ही एंटर्ड पॉलिटिक्स आफ्टर ऑब्टेनिंग अ लॉ डिग्री। He entered politics after attaining law degree कि उन्होंने जो है वो लॉ की डिग्री जो है वो हासिल की। इसके हवाले से है हमारे पास यहाँ पर कि वो क्वेश्चन में क्या कहता है, वो कहता है कि कायद आज़म ने जो है वो आप क्या समझते हैं डिसाइड किया कि वो लॉ के प्रोफेसर जो है वो बने। सो हमने क्या देखा, हमने लिखा है कि ही एंटर्ड पॉलिटिक्स आफ्टर अटेनिंग लॉ डिग्री। ठीक, इसके बाद हमारे पास आ रहा है सो ही कुड वर्क फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी। क्या वजह थी उनकी ये लॉ पढ़ने की, वो क्या करें। सो ही कुड work for Hindu Muslim यूनिटी। ठीक है, कि वो क्या करें, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम करें। एंड लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम, यानी कि वो क्या करें, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम करें और उनके जो मसाइल हैं उनके हवाले से उनको देखें। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास आ रहा है हाउ डिड ही परफॉर्म एट लिंकन्स इन कॉलेज एज अ स्टूडेंट। उन्होंने कैसा जो है वो परफॉर्म किया लिंकन इन कॉलेज एज अ स्टूडेंट, एक तालिब इल्म होने की हैसियत से उन्होंने कैसा परफॉर्म किया वहाँ पर उस कॉलेज में, उस लॉ कॉलेज में। इसका हम आंसर लिखते हैं। आंसर नंबर सेकंड, he performed very well at Lincoln's Inn College at Lincoln's Inn College and obtained the highest degree of law. And obtained the highest degree of law, और लॉ की जो है वो हाईएस्ट डिग्री जो है उन्होंने वहाँ पर हासिल की। ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं अपने
थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि है डू यू थिंक कायद आज़म वर्कड हार्ड एज अ स्टूडेंट, एज अ लॉयर, एज अ पॉलिटिशियन? आप समझते हैं कि कायद आज़म ने जो है वो हार्ड वर्क किया है एज अ स्टूडेंट, एज अ लॉयर, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ सियासतदान? इसका आंसर लिखेंगे हम, आंसर नंबर 3। जी, तो इसका आंसर होगा यस, कायद आज़म वर्कड yes कायद आज़म worked yes कायद आज़म worked hard as a student, lawyer and a politician. Worked hard as a student, lawyer and politician. ये थे हमारे 3 क्वेश्चंस जो कि हमें कहा गया था कि आपने क्या करना है, आपने डिफरेंट बुक्स से इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, इकट्ठी करनी है, और उसके हवाले से क्या करना है, क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, इनकी इंफॉर्मेशन पुट करनी है इसके अंदर। तो हमने 3 आंसर्स किए हैं, और इससे पहले हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं जो कि बी एंड ए था, जिसमें हमने एंटोनिम्स को भी गिवन, एंटोनिम्स भी हमने सॉल्व किए, और हमने एमसीक्यूज को भी सॉल्व किया। ठीक, तो हमने अब क्या करना है, अब हमने जो है वो इसको अच्छे से ग्रिप कर लेना है, आप लोगों ने इसको जो है वो अपने रजिस्टर्स पर नोट डाउन कर लेना है, और इसको जो है ख़ुद भी याद करना है और अपने फ्रेंड्स को भी करवाना है। हम जो नेक्स्ट लेक्चर में अब अपना नेक्स्ट पार्ट करेंगे वो होगा हमारा क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट, तो आपने जो है तब तक इसको अच्छे से याद कर लेना है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा क्वेश्चन नंबर ए होगा रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में से, उसको हम कवर करेंगे।